संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, बना दिया जाएगा। नेपाल 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 बनेगा। सोच रही है तिरंगा, आप इससे सोच रहे हैं। ये देखिए, ये हाथ में लेकर ये इनको पहचानिए, ये तिरंगा। सोनम सर की वाइफ के बाल खींचकर घसीट कर लेकर जा रही है पुलिस उन्हें। किस तरीके से मार रहे हैं, ये लाठीचार्ज देख सकते हैं आप यहाँ पर, और मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। आपने जिस जड़ को उखाड़ा तो उसने शाखें बना दी थी आगे। अब वो शाखें हैं जो आपको न चुभ रही। मोदी सरकार एक इंतशार पसंद पार्टी है। बीजेपी को कुछ नहीं आता, इंतशार फसाना आता है उसको। बस यही है कि मारो, झाड़ो, काटो, कौटो और जाओ। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देखें हमारा चैनल। नाज़रीन, मैंने अभी कुछ दिन कबल, 2 दिन कबल मैंने एक वीडियो की सोनम वांगचुक पे इंडियन जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, भूख हड़ताल कर रहे थे। 21 दिन उन्होंने भूख हड़ताल की। सिर्फ़ और सिर्फ कुछ डिमांड थी उनकी। वजह ये थी कि जनाब साहब पेपर लीक्स हुए थे और चीटिंग हुई थी, तो उसके ख़िलाफ़ उन्होंने लद्दाख में प्रोटेस्ट किया यंगस्टर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो मैंने उस वीडियो में एक बात की थी कि मोदी सरकार सच को दबाने की कोशिश कर रही है, सच को छुपाने की कोशिश कर रही है, पर सच जो है वो ना छुप सकता है ना दब सकता है। वो आप उसको जितना भी दबाने की कोशिश करेंगे, सच उतना ही तेज़ी से उभरता है बाहर आके। तो यही हुआ। 2 दिन जब उनको, सोनम वांगचुक को वहाँ से खींच के लेके गए, वहाँ पे तो मीडिया, गोदी मीडिया ने, मैं आपके सामने एक क्लिप भी चला दूँगा, कहते हैं तो मैं इसकी ऑडियो भी सुना दूँगा आपको। ये मेरे प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी अपलोड है। ये वहाँ पे स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनका ही कहना है, इंडियन स्टूडेंट का, कि ये गोदी मीडिया, मोदी मीडिया जो है वो जनाब साहब झूठ फैला रहा है कि जी नहीं जी, उनको बाइज़्ज़त वहाँ से लेके गए हैं और उनको हॉस्पिटल ट्रांसफ़र किया गया है और उनकी तबीयत नासाज थी, जबकि उनको घसीटा गया। वो वीडियोस भी अपलोड हैं, सोशल मीडिया पे चल रही हैं। उनको घसीटा गया, उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की गई, वहाँ पे स्टूडेंट्स को मारा, धक्के दिए, कपड़े फाड़े उनके, और इल्ज़ाम लगा दिया गया जिसको मोदी सरकार ने नेशनल अवार्ड से नवाजा अपने मुल्क में, जिनको वो प्रमोट करते थे कि यार ये हमारे मुल्क का एक हीरो हैं, जिनको हीरो करार दिया, उनको जनाब साहब चाइना का टाउट बता दिया गया और उन पे इस तरह के इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए। तो वो बात तो मैंने आपको की कि मैंने कहा वो मोदी सरकार जो है वो शुरू से इसी तरह करती आ रही है कि पहले वो किसी को हीरो बनाती है और उसके बाद फिर उसको जो पता चलता है, हकीकत जब सामने आती है, तो वो जब हक़ की आवाज़ उठाता है तो उसको दबाने के लिए उस पे इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं। यही कुछ उस दिन हुआ। स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट को कंटिन्यू किया, वहाँ पे लोग और भी आना शुरू हो गए, बड़े लोग वहाँ पे उनके साथ मिल गए, बड़े स्टूडेंट्स उनके साथ मिल गए। अब स्टूडेंट्स ने क्या किया जी, वॉक करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा जी हम दिल्ली पार्लियामेंट के बाहर जाके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएँगे। अब ये विजुअल आपके सामने चल रहे हैं। जैसे ही वो पहुँचते हैं दिल्ली पार्लियामेंट के पास, तो वहाँ पे उन पे तशद्दुद शुरू हो जाता है। पुलिस फोर्सेस और इंडियन आर्मी जी शेलिंग शुरू कर देती है और उनको मारना शुरू कर देती है। एक ये वीडियो चल रही है, ये लड़का चीख-चीख के कह रहा है मारो मुझे जितना मार सकते हो आप। ये फ्रस्ट्रेशन देख रहे हैं आप कि वो इस गवर्नमेंट से कितना तंग आ चुके हैं। मोदी गवर्नमेंट से वो कितना ही तंग आ चुके हैं कि वो इस चीज़ लेवल पे आ गए हैं कि उन्होंने कहा मारो हमें, कितना ही मान लोगे। मैं हमेशा एक बात मैं कहता हूँ आम आवाम की जो आवाज़ होती है ना, वो इतनी पॉपुलर नहीं होती, वो इतनी पावर नहीं रखती। पर जो स्टूडेंट की आवाज़ होती है ना, वो बहुत ताकत रखती है। वो हुकूमत बनाने में भी
स्टूडेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है और हुकूमत हटाने में भी सबसे बड़ा हाथ स्टूडेंट्स का होता है। आपने देखा होगा कुछ अरसा कबल बांग्लादेश में से हसीना वाजिब को भागना ही पड़ा, मुल्क छोड़ के ही भाग गई। इंडिया ने ही उसको पनाह दी, मोदी ने ही उसको पनाह दी कि आप हमारे मुल्क में आ जाएं। वहाँ पे क्या वजह बनी? वहाँ पे जो लोग थे वो कौन थे? वो स्टूडेंट ही थे। वो स्टूडेंट ही निकले जो प्रोटेस्ट किया, और इतना जालिम प्रोटेस्ट उन्होंने किया, इतना सख्त प्रोटेस्ट किया। ना वो अपनी जान की परवाह करते हैं, ना वो किसी और चीज़ की परवाह करते हैं। वो फिर नहीं देखते कि ये कीमती असासा जो है ये हमारे मुल्क का, हमारे बजट से बना हुआ है, हमारे से ही पैसे लिए हैं। वो सबको फिर तहस नहस करके रख देते हैं। वही बांग्लादेश में हुआ। स्टूडेंट्स को जब प्रोटेस्ट पे आए तो उनके प्राइम मिनिस्टर को, हसीना को भागने की वहाँ से नौबत आ गई, और वो वहाँ से भागना ही पड़ा, मुल्क छोड़ के भागना पड़ा। सेम अब वही सिनेरियो आज पार्लियामेंट के बाहर, दिल्ली पार्लियामेंट के बाहर वही सिनेरियो चला है जो बांग्लादेश में चला था, जो इससे पहले भी स्टूडेंट्स कर चुके हैं काफ़ी जगहों पे। वही सिनेरियो चला है, उसी तरह उनको मारा जा रहा है, उन पे तशद्दुद किया जा रहा है स्टूडेंट पे। और आप जितना उन पे तशद्दुद करेंगे वो उतना सख्त होते जाएंगे। आप उन पे जितनी शेलिंग करेंगे, आप जितना उन पे पथराव करेंगे, उन पे डंडे लाठी चार्ज करेंगे, उनको वाटर टैंकर से उनके ऊपर पानी फेंकेंगे, जो भी आप उनके साथ करेंगे वो उतने ही सख्त होते जाएंगे और वो उतने ही आगे आएंगे। आप उनको 2 कदम पीछे हटा रहे हैं, मगर एक बात याद रखिएगा, स्टूडेंट जो होता है ना, जब वो प्रोटेस्ट करता है ना, तो आप उसको जब 2 कदम पीछे करते हैं ना, तो अनफॉर्चुनेटली आप उसको 2 कदम पीछे नहीं कर रहे होते, 4 कदम आगे बढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि वो सख्त हो जाता है। जब वो सख्त हो जाता है, नौजवान है, उसको ताकत है, उसके अंदर उसको बर्दाश्त करने की कसद है, वो बर्दाश्त कर सकता है। आप उसको जितना मारेंगे वो बर्दाश्त कर लेगा। जब वो बर्दाश्त कर लेगा, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 लाठियों के बाद उसको दर्द होगा ना, 4 लाठियों के बाद ही दर्द होगा। 5वीं पे उसने वही लाठी आपके हाथ से खींच के आपको ही मारनी। आज दिल्ली पार्लियामेंट के बाहर सेम यही सिनेरियो है कि मोदी जनाब साहब पार्लियामेंट में इजलास चल रहा था और इजलास छोड़ के भागना पड़ गया उसे। क्या वजह बनी? वजह यही बनी कि दिल्ली पार्लियामेंट के बाहर स्टूडेंट पहुंच गए। आपने वहाँ पे शेलिंग शुरू कर दी, तशद्दुद शुरू कर दिया, लाठी चार्ज शुरू कर दी, वाटर टैंकर से आप पानी मारना शुरू कर दिया, और आपने कहा जी हम लोग स्टूडेंट्स को छुपा देंगे, उनकी आवाज़ को दबा देंगे। तो आप ये क्या कर रहे हैं? आप अपने मुल्क में ही इंतशार फैला रहे हैं। मैंने पहले भी ये बात की है, मोदी सबसे बड़ा इंतशारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंतशार फैलाने में मोदी जैसा बंदा कोई है ही नहीं। उसको वोट ना मिल रहा हो, उसको पता चल रहा हो कि मेरे स्टेट में वोट की कमी हो रही है, मुझे इस स्टेट में ये हो रहा है, मुझे कोई इस तरह की चीज़ है कि मुझे यहाँ से वोट कम मिलेगा, तो वो कोई ना कोई इस तरह का वीक पॉइंट ढूंढता है वहाँ के लिए कि जहाँ पे लोग उसके साथ देना शुरू कर दें। मुसलमानों के अगेंस्ट वो शुरू हो जाएगा, कभी कभी वो सिखों के अगेंस्ट शुरू हो जाएगा, कभी वो स्टूडेंट्स के अगेंस्ट शुरू हो जाएगा। क्या कर रहा? यही यही मैं आपको बता रहा था कि मोदी सरकार जो है उसके पास कोई, वो आप उसको क्या कहते हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे वो अपने आप को शो करा सके कि आई एम द पीएम, मैं इस काबिल हूँ। मैं उसके अंदर काबिलियत कोई नहीं, उसके अंदर काबिलियत यही है, मोदी सरकार के पास काबिलियत फ़िलहाल यही है कि इंतशार फैलाओ, लड़ाइयाँ झगड़े, इन चीज़ों में मुब्तला कर दो आवाम को, और आवाम इसी चीज़ में उलझ जाएगी, और मैं वहाँ पे जी हमदर्दी का वोट लेकर आ जाऊँगा। मैं कहूँगा आपके साथ खड़ा हूँ मैं, आप मुझे वोट दें, मैं आपको ये जड़ से ख़त्म करके दिखा दूँगा। करके दिखा रहे हैं। फिर सोनम जी ने प्रोटेस्ट किया, स्टूडेंट्स के हक़ के लिए आवाज़ उठाई, 21 दिन भूखे बैठे रहे, वहीं पे हिले भी नहीं। लोग जी, गोदी मीडिया कह रहा है जी वो अपने साथ लिफाफा लेके जाते थे बाथरूम, और वो वहाँ पे कुछ जाके खाते थे। स्टूडेंट वहाँ पे दुआ कर रहे हैं। मैंने एक स्टूडेंट का इंटरव्यू देखा वहाँ पे, इंडियन, उसने कहा कि यार मैं विश करता हूँ कि वो कोई पैकेट में कुछ लेके जाते हैं और खाते हों, वो क्यों हमारे लिए भूखे मर जाएँ, हम नहीं चाहते वो हमारे लिए भूखे मर जाएँ। ये है स्टूडेंट्स की पावर। आप जिसको वो अपना ना टॉलरेट करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि वो जी जनाब सब खाता है पीता है, फिर उसके बाद आके वापस लेट जाता है, ये आपके प्रोटेस्ट होते हैं। यहाँ पे आपके पार्लियामेंट में इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं। जो एमपी है आपके, जो एमएनए या जो भी आपके होते हैं, ये करते हैं एमएलए इस तरह के प्रोटेस्ट आपके कि जनाब साहब हमने भूख हड़ताल कर ली है, जनाब साहब हम बैठेंगे खाएंगे नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे और बाथरूम जाके खा लेते हैं। ये आप लोगों की तरफ होता होगा। ये नॉर्मली आवाम जो प्रोटेस्ट करती है, हक़ के लिए लड़ती है, वो इस तरह की हरकतें नहीं करती, नहीं कर रहे। उन्होंने किया, अपना साबित करके दिखाया। फिर आपने उनको गिरफ़्तार किया, घसीटा, उनको मारा धाड़ा। वहाँ पे आपसे आप इतने डरपोक हैं, आपके पास वहाँ पे फोर्सेस, पुलिस फोर्स थी, वहाँ पे सिविल्स में आपने बंदे भेजे हुए थे जनाब साहब। उसके बाद नेवी भेजी हुई थी, पता नहीं कौन कौन सी आपने भर्तियों के वहाँ पे लोग भेज दिए थे। आर्मी वहाँ पे आपने कर दी कि जी नहीं इनको लेकर आओ, क्योंकि स्टूडेंट नहीं काबू हो रहे। और जब स्टूडेंट आप वहाँ से लेके चले गए तो आपने कहा जी जब जड़ को ही उखाड़ लिया तो क्या पता कि दरख्त गिर जाए। पर ऐसा नहीं है कि आपने जिस जड़ को उखाड़ा तो उसने शाखें बना दी थी आगे। अब वो शाखें हैं जो आपको न चुभ रही हैं,
कि ये क्या हो गया है। जिसको मैंने जड़ से उखाड़ने की कोशिश की थी उसकी तो शाखें इतनी है कि मेरी अपनी ज़मीन उखड़ने की उभर के बाहर आ गई। ये है मोदी सरकार। मैं आपको उस टाइम पे भी कह चुका हूँ कि मोदी सरकार, पहले में मैंने एक बात बहुत दफ़ा की है, अब भी मैं करूँगा। मोदी सरकार एक इंतशार पसंद पार्टी है। बीजेपी को और कुछ नहीं आता, इंतशार फसाना आता है उसको। बस यही है कि मारो धाड़ो काटो काटो और जाओ घर, वोट दो, इसी चीज़ का हमदर्दी का फ़ायदा उठाओ और चले जाओ। आप स्टूडेंट्स निकले हैं बाहर, आप क्या कर लेंगे? आपने क्या कर लिए? आ गए दिल्ली पार्लियामेंट के बाहर, वो आपको इस टाइम पे इतनी पावर रखते हैं कि आपको उठा के कुर्सी से उतार के बाहर फेंक सकते हैं। और मैंने आपको उस दिन भी एक वीडियो में बात की थी अपने कि मुझे अगली गवर्नमेंट मोदी की नहीं लगती। मोदी चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, हाँ 2 नंबरी से जीत ले वो तो अलग कहानी है, जो हमेशा करता आ रहा है। पर मुझे नहीं लगता कि मोदी सरकार दोबारा से पार्लियामेंट में आती है या फिर पीएम की कुर्सी पे आती है। पार्लियामेंट में तो चलो फिर भी कहीं ना कहीं से आ ही जाएगी, पर पीएम की कुर्सी पे इतनी आसानी से नहीं आती। तो ये इंतशार इतना फैल चुका है, इतनी लड़ाई हो रही है वहाँ पे, इतना खून खराबा शुरू हो चुका है पार्लियामेंट के बाहर, दिल्ली पार्लियामेंट के बाहर। इस टाइम पे स्टूडेंट हैं, सारे ही स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे। मैंने एक वीडियो देखी है, मैं वो वीडियो की क्लिप भी आपके साथ लगा दूंगा कि वहाँ पे डिसेबल जो बोल नहीं सकते, जो थोड़ा से डिसेबल हैं, किसी का हाथ का मसला है, किसी की टांग का मसला है, किसी का कोई और मसला है, कोई आंखों से ब्लाइंड है, तो वो भी उस प्रोटेस्ट में शरीक है। वो भी उस प्रोटेस्ट में शिरकत कर रहा है, मार खा रहा है, लाठीचार्ज बर्दाश्त कर रहा है, शेलिंग बर्दाश्त कर रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए एक वो आवाज़ जो लद्दाख से उठी, एक बंदे की तरफ से, सिर्फ एक शख्स की वजह से वो आवाज़ जो एक चिंगारी उठी, वो आपकी पूरी सल्तनत को आग लगा के बैठ गई है। अब आपकी सल्तनत में आपको समझ नहीं आ रहा कि ये सल्तनत जो मैंने इतने अरसे से बनाई है, इतनी ये फाप मैंने बनाई हुई थी, ये इसको एक चिंगारी से कैसे आग लगी। वो चिंगारी कोई आम नहीं थी, वो था सल्तनत आपने पेट्रोल से बनाई हुई थी और चिंगारी का बस उस पर आना था। चिंगारी गिरी यार, पूरी सल्तनत उसने जला कर राख कर। मोदी सरकार आपको अभी भी मैं कह रहा हूँ कि होश के नाखुन लें, छोड़ दें ये 2 नंबरियाँ। पहले मुसलमानों पे आपने वहाँ पे कत्ल वगारत शुरू करवा दी, फिर सिखों पे कत्ल वगारत शुरू करा दी, फिर आपको कोई और नहीं मिला तो आपने अपने ही मज़हब के लोगों पे कत्ल वगारत शुरू करा दी। आपको जब दिल करता है आप पाकिस्तान पे मुँह उठा के हमला कर देते हैं। जी जनाब साहब, पाकिस्तान इंतशार पसंद है, दहशतगर्दी करता है, फलाना करता है, ढिमकाना करता है। आप सबसे बड़े दहशतगर्द ही आप हैं। आप पार्लियामेंट में बैठे हुए दहशतगर्द हैं, आप पीएम ऑफिस में बैठे हुए दहशतगर्द हैं, सबसे बड़े दहशतगर्द आप हैं। आप हमें कह रहे हैं कि जनाब साहब हमें दहशतगर्दी करते हैं, आप अपना मुल्क तो संभाल नहीं पा रहे। क्या है वजह? वजह यही है ना, हकीकत सबके सामने आना शुरू हो गई है कि आप एक्सपोज हो चुके हैं। मोदी गवर्नमेंट इस टाइम पे एक्सपोज हो चुकी है। हकीकत में क्या है मोदी गवर्नमेंट, ये सबको पता चल गया कि ये है फेक हुकूमत, ये है एक हकीकत। आप जितनी भी कोशिश कर लें, जितने भी हाथ पैर मार लें, वो आपका, वो कहते हैं ना, हाँ मछली पानी में डूबता है ना जब इंसान, तो वो हाथ पैर लाजमी मारता है। तो आप वही कर रहे हैं, आप हाथ पैर मार रहे हैं, पर आपने डूब के ही रहना है। क्योंकि आपको डुबाने के लिए आप कोई और नहीं निकले, आपके स्टूडेंट ही निकले। आपके शहर के, आपके मुल्क के, आपके ही जिनको आप अपनी पावर समझते थे वही निकले हैं, और उनके साथ ज्वाइन करने वाले आपके ही मुल्क के हीरोज़ हैं। कोई एक्टर्स है, कोई किसी ने किस चीज़ में डिग्री, टॉप डिग्री ली है, और कोई आपके मुल्क को किस जगह पे रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई किस जगह पे रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई आपका इन्फ्लुएंसर है, वो सब आज उसी स्टूडेंट के साथ खड़े हैं, उस एक शख्स के साथ खड़े हैं, वो सोनम जी के साथ खड़े हैं कि हाँ हम हैं आपके साथ। तो आप क्या कर लेंगे? आप फिर से अपनी क्या करेंगे? इधर उधर के लोगों को, 4 लोगों को, 4 जो आपके साथ ना भी हों, उनको आप इनविटेशन पे अपने घर बुलाएंगे, 4 वीडियोस बनाएंगे, तस्वीरें बनाएंगे, आप कहेंगे जय मैं जनाब साहब मैं तो इनके साथ इस तरह हम्बली बात करता होता हूँ। कुछ भी नहीं है आपके पास, आपकी सल्तनत जल गई है, राख हो गई है, शपाटर हो गई है, और ये हकीकत है। तो मैंने बस ये छोटी सी अपडेट देनी थी आपको, तो इसलिए मैंने वीडियो की। और इंशाल्लाह फिर किसी और मतलब वीडियो में मुलाकात होगी। आज के लिए हमें दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।